पार्टी ने एक बहुत गुरुतर दायित्व मुझे दिया है और इस जिम्मेदारी का मैं प्रयास करूंगा ठीक तरह से पंचायत और नगर निकायों में फंड को पहुंचा सकें, उनके विकास को बचा सकें। एक सुटेबल व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने खूब प्रवास किए हैं और कैबिनेट मंत्री के नाते भी इनकी भूमिका सरकार में बहुत बढ़िया रही है, हम सब जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, इसमें कहीं कोई शक हुआ नहीं। एक ऊर्जावान कार्यकर्ता होने के नाते अनुभव की खान अगर हम अरुण चतुर्वेदी को कहें तो कम नहीं होगा। हमारी पार्टी में आपस में सब मिलकर ही करते हैं, सबकी एक ही दृष्टि है, राजस्थान का विकास हो और राजस्थान का विकास तब होगा जब गांव और गरीब का विकास होगा, उसको लेकर के उठे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राजस्थान का बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल में मैं मौजूद हाँ वित्त भवन का सामने क्यों हाँ बीको कार में बता दिया था। अरुण चतुर्वेदी जी ने आज वित्त आयोग को नए अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। अब जो खुशियां हैं वे तमाम अड़े अपन देख पाते मिल रही हैं। तमाम जो भी लोग नेता हैं, बीजेपी का वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और आम कार्यकर्ता भी तमाम माने बधाई देवा के लिए अड़े इकट्ठा हुए हैं, शरीक हुए हैं। आज जाना अरुण चतुर्वेदी जी सुबी और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का जो भी नेता अड़े मौजूद हैं बासु बातचीत करा कि आखिर इस जिम्मेदारी ने अरुण जी का यहाँ निभावाड़ा है, क्योंकि प्रदेश का पूर्व में जो बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा और भी का बाद में कई बार ये जो विधायक रहा, कैबिनेट में मंत्री रहा और साथ ही साथ अब फिलहाल में जो यह जिम्मेदारी, जो मोटी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है इक ऊपर की प्रकार से वे काम करवाड़ा है। बहुत बहुत स्वागत थारो झलको राजस्थान पर। मैं बबलू। राजस्थान वित्त आयोग का नया अध्यक्ष मनोनीत हुआ है, हमारे साथ में मौजूद हैं अरुण चतुर्वेदी जी। कैसो के महसूस हो रहे हो सर? मुझे लगता है कि पार्टी ने एक बहुत गुरुतर दायित्व मुझे दिया है, केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व मिलकर के, और इस जिम्मेदारी का मैं प्रयास करूंगा सबसे सलाह करके नेतृत्व के सुझाव से मार्गदर्शन पे, और जो राजस्थान में फाइनेंशियल सारी सूचनाएं हैं उन सबका संकलन करके ठीक तरह से पंचायत और नगर निकायों में फंड को पहुंचा सकें, उनके विकास को बचा सकें। राजस्थान के अंदर जी प्रकार को भी कोई भी वित्त विभाग का द्वारा अगर मान लो कि थोड़ी बहुत कमी बेसी कोई फाइला में इनमें अभी तक जो भी दुविधा आ रही थी भी के लिए प्रयास रहे हो? एक बार सब आने, क्योंकि मैं एक बार कार्यक्रम करके देखते हैं स्थिति को पूरे ऑफिस का, फिर समझने के बाद हमारी क्या सीमा है, क्या दायित्व है, उन सबको लेकर के ठीक तरह से इन सबका विकसित हम कर सकें, इसका प्रयास। तालमेल को कैसो के रुझान रहवाड़ो है दिव्या कुमारी जी के साथ, हमारे साथ? हमारी पार्टी में आपस में सब मिलकर ही करते हैं, सबकी एक ही दृष्टि है, राजस्थान का विकास हो और राजस्थान का विकास तब होगा जब गांव और गरीब का विकास होगा, उसको लेकर के हम चलें। आगामी दिनों में राजस्थान के लिए वित्त विभाग का द्वारा कोई ऐसी चीज है जिससे रेवेन्यू बढ़ सके राजस्थान? एक बार पूरा परीक्षण करते हैं, कुछ जानकारी मुझे भी फील्ड में घूमने के कारण है, बाकी विशेषज्ञों से बात करके इसका भी ध्यान करेंगे कैसे हम आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से अरुण चतुर्वेदी जो कि नया अध्यक्ष मनोनीत हुआ है वित्त आयोग का, अब फिलहाल में हमारे साथ में मौजूद है बाकी धर्मपत्नी। मैडम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सभी मित्रों का ईश्वर का आशीर्वाद है, सभी मित्रों की शुभकामनाएं हैं और आप देखिए सबके चेहरे पर खुशी है तो हमारे चेहरे पर भी खुशी होगी। अच्छा, घर परिवार से किस प्रकार से तालमेल रहता है सरकार आपका? सरकार और हमारा घर परिवार से हमेशा तालमेल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ये तालमेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी से लेकर आज जो जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से जीवन देखते हैं सरकार? देखिए इतना कभी वो नहीं, कार्यकर्ता के रूप में रहे थे और कार्यकर्ता के रूप में ही रहेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, संगठन में हमेशा काम करेंगे। हमने बस यही सोचा है और इसके अलावा कुछ आगे सोचने का। घर परिवार में वक्त बिताते हैं या नहीं सर? घर परिवार में हम सब हैं, संयुक्त परिवार है, सब रहते हैं आराम से और सब मिलजुल कर सब काम करते हैं, जो लेनी होती है सलाह वो भी लेते हैं हम। तो दे पाते हैं वक्त देते हैं, सभी को देते हैं। अच्छा। घर परिवार को, समाज को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, संगठन को, सभी को वक्त देते हैं। अभी फिलहाल में जो
बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अपना वित्त विभाग है उसको डेवलप करने की, और ये जिम्मेदारी सर को मिली है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ये उनका मामला है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। ये वित्त विभाग का और व्यक्ति से मामला है, तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी अपना। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभा सकते हैं? अच्छी तरह से निभाएंगे, जैसे आज तक सभी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाएंगे। कभी आपको लगा था कि वित्त विभाग में भी सर का आना होगा? देखिए, कभी सोचा कुछ भी नहीं जाता, जो ईश्वर देता है वो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा देता है, कहीं ज्यादा देता है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हमारे साथ में मौजूद है नारायण जी पंचारिया, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। अरुण चतुर्वेदी जी का जो वित्त आयोग का अध्यक्ष मनोनीत हुआ हमारे थे, आज पहुंचा हो, खुशा में शामिल हुआ हो, कैसो के लाग रहे हैं? देखिए, माननीय अरुण चतुर्वेदी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाजपा के, और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनको प्रशासनिक अनुभव बहुत है। पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने खूब प्रवास किए हैं, और कैबिनेट मंत्री के नाते भी इनकी भूमिका सरकार में बहुत बढ़िया रही है, हम सब जानते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और आग्रह पूर्वक और इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते, और मैं समझता हूं कि इनकी योग्यता और कुशल नेतृत्व के देखते हुए ये अपना काम को बखूबी और बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगे। और राजस्थान के अंदर ये एक जो समस्या थी कि पंचायतों के, निकायों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में, कि मुख्य काम इनका यही रहने वाला है, तो निश्चित मान के चलिए कि इनके द्वारा सुझाए हुए और जो होंगे सुझाव, उनका बहुत बड़ा लाभ जो है राजस्थान को होगा, हमारी पंचायतों में, नगर निकायों में होगा, और अर्थ बढ़ाने का और जो इनके पास प्लान है वो भी प्लान आने वाले समय में राजस्थान में देखने को मिलेगा। आपने सामने एक राजस्थान का मायने एक घटना हुई झालावाड़ में, बड़े भी कहे जा रहे हो कि भाई ये वित्त विभाग में फाइल अटक गई जी कारण भी स्कूल को समय पे काम कौन हो पाए। देखिए, तो यहाँ की कोई घटना कौन हो? मेरी बात सुनिए कि कोई वित्त, हमारे विभाग कहीं वित्त छोड़ो, किसी भी विभाग में कोई फाइल अटक गई, ये अनावश्यक बातें हैं। हमारे यहाँ पर जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है उसके बाद जो कमियां, जो न्यूनताएं पहले वाली सरकार में थी वो अब लेस मात्र भी नहीं है, कोई फाइल नहीं अटकती है। जो काम तैयार होके और कलेक्टर के माध्यम से आता है उसका निस्तारण तुरंत किया जाता है। धन्यवाद सर। बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष जो अशोक परनामी जी हैं, वे हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज अरुण जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वित्त आयोग का नया अध्यक्ष मनोनीत हुआ, क्या कुछ कह बताओ? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक सुटेबल व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से अरुण जी का इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वित्त आयोग का चेयरमैन बनने के बाद निश्चित रूप से हमारे राजस्थान प्रदेश की जो वित्त है, जो पंचायतों में जाती है, जो नगर निगम, नगर निकायों में जाती है, उसको सही ढंग से कर पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। वित्त तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के रेवेन्यू को किस प्रकार से उठाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से आपके साथ में है? देखिए, रेवेन्यू को उठाने का भी काम करेंगे, केंद्र सरकार से भी पैसा लेकर के आएंगे, और पंचायतों में और नगर निकायों में सही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे साथ में मौजूद है राजस्थान का कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी। सर, अरुण चतुर्वेदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आज जो पल है भी कमाने थे खुद भी शामिल हुआ हो, कसों के लाग रहे हो? देखिए, राज्य की वित्त व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त हो, किस प्रकार नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को सरकार के बजट से पैसा मिले, इसका सारा विश्लेषण करना, अध्ययन करना, आय के स्रोत कैसे बढ़ सकते हैं उस पर मंथन करना, और फिर उसका समुचित रूप से वितरण कैसे हो, इस सब की जिम्मेदारी माननीय अरुण जी को वित्त आयोग के अध्यक्ष नाते मिली है, और हम उम्मीद करेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपने इस कार्य को अंजाम देंगे। काफी लंबे समय से सब साथ में हो, एक व्यक्तिगत रूप से भी काफी कुछ जानो हो, इस जिम्मेदारी ने वे खुद का विवेक पे किस प्रकार से निभा सके? देखिए, माननीय अरुण जी चतुर्वेदी प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश पदाधिकारी भी रह चुके हैं।
मंत्री भी रह चुके हैं, हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो अपने इस दायित्व का निर्वहन करेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। धन्यवाद सर। हमारे साथ में राजस्थान का कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी मौजूद हैं। आज अरुण चतुर्वेदी जी ने शुभकामना देवत पहुंचा है कि प्रकार को खुशी का माहौल है पार्टी के अंदर भी और अरुण जी के प्रति भी। देखिए, माननीय अरुण चतुर्वेदी जी प्रदेश के मुखिया रहे, भाजपा संगठन के पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी उन्होंने किया है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो आज वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है, निश्चित ही कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बहुत ऊंचा हुआ है और कहीं न कहीं उनका भी लगातार जो कार्यक्रम पार्टी के प्रति रहे हैं उसका भी उनको उचित सम्मान मिला है। ये पार्टी में अच्छे कार्यकर्ताओं को, सच्चे कार्यकर्ताओं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस तरह के सम्मानजनक पद देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता है जिन्होंने अरुण चतुर्वेदी जी भाई साहब को बड़ा सम्मान देकर के उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है वो उनको पद दिया है। सर, एक बात जानना चाहूंगा आपसे, काफी लंबा अनुभव अरुण जी का रहा, प्रदेशाध्यक्ष से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर विधायक से लेकर हर चीज इन्होंने संभाली। प्रशासनिक रवैया और प्रशासनिक जो इनका अनुभव है वो काफी खासा अच्छा ठीक ठाक है। तो वित्त आयोग में आकर आप क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से ये एक अलग ऊर्जा पैदा कर पाएंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य इस बात का है कि जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी भाई साहब रहे हैं और 2013 से 2018 के बीच में जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी तब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे और वही विभाग आज मेरे पास में है। तो मुझे लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और एक ऊर्जावान कार्यकर्ता होने के नाते अनुभव की खान अगर हम अरुण चतुर्वेदी को कहें तो कम नहीं होगा। निश्चित ही उनके जो अनुभव है उसके आधार पर राजस्थान प्रदेश को वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में एक सहयोगी के नाते उनकी सेवाएं मिलेगी, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी काम करने में आसानी रहेगी, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आसानी रहेगी और राजस्थान को विकास के मामले में आगे बढ़ाने के लिए उनका जो अनुभव है वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत काम आएगा। झलको